गोकुल गांव में बसा हुआ ये रमण नेति आश्रम, इसी जगह पर बचपन में श्री कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ में खेला करते थे और मिट्टी में खेलने के बाद यहाँ पर बने इसी सरोवर में स्नान किया करते थे और यहीं पर कृष्ण भगवान मधुबन में अपनी गाय चराने के लिए आया करते थे। और आज भी प्रतिदिन एक हाथी कृष्ण भगवान की यहाँ आरती करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रमण नेति के दर्शन एवं महत्व बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। रमण नेति आश्रम मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गोकुल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आश्रम में जाने से पहले आपको रोड के एक तरफ ही एक छोटा सा चिड़ियाघर नजर आएगा और यहाँ पर आपको हिरन, बतख, शुतुरमुर्ग, बारहसिंगा इस तरह के पशु पक्षी नजर आएंगे। आश्रम के अंदर पहुंचते ही आपको ये मुख्य मंदिर नजर आएगा और यहाँ पर आपको रमण बिहारी जी के दर्शन देखने को मिलते हैं। और मंदिर के पीछे ही आपको ये पवित्र भूमि नजर आएगी जिसमें कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ में खेला करते थे। कहा जाता है कि रमन नेति लोटियो नहीं कियो न यमुना पान और रेनर ते जानियो नहीं ब्रज को तत्व महान। आज भी इस रेत में लोट लगाने का महत्व माना जाता है। रमण नेति परिसर में हर तरफ रेत ही रेत है। यहाँ जो भी कृष्ण भक्त आता है बिना रेत में लोटे नहीं जाता। भगवान कृष्ण ने बचपन में इसी रेत पर लीलाएं की थी। लोग मानते हैं कि इस रेत से बीमारियां दूर हो जाती हैं। लोग यहाँ आकर लौटते हैं ताकि इस पवित्र मिट्टी से वे भी पवित्र हो सकें। मान्यता है कि बाल कृष्ण यहाँ चले हैं, इसीलिए यह भूमि पवित्र है। यहाँ लोग रेत का घर भी बनाते हैं। मान्यता है कि इससे अपना घर बनाने की मुराद पूरी होती है। इस रेत को पूजनीय माना जाता है। लोग रेत को अपने साथ घर भी ले जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय जमुना मैया की, जय गोपाल। और थोड़ा हंसो एक बार। हा, ये आनंद की जगह है। श्रीमद् भागवत जी में इसका लेख है, मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताए। मुक्ति ठाकुर जी से पूछती है कि हे ठाकुर, हे प्रभु, मैं संसार को मुक्त करती हूँ, जीव जंतु पशु पक्षी, पर मेरे को कौन मुक्त करेगा। तो गोपाल क्या कहते हैं, इस ब्रज की रज और मस्तक लगे और यहाँ मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाए तो अपन तो तुच्छ प्राणी है। ये भूमि का ही चमत्कार है, क्योंकि भगवान ने संसार को सब कुछ दिया, ब्रज की रज खाली ब्रज में ही है। बोलो ब्रजवर्षल भगवान की, राधा रमन लाल की। और हंसो थोड़ा एक बार। रमण नेति आश्रम के अंदर ही आपको ये सुंदर सा सरोवर देखने को मिलता है। आज भी बहुत से लोग ये सरोवर में स्नान करके जाते हैं। माना जाता है कि कृष्ण भगवान रेत में खेलने के बाद इसी सरोवर में स्नान किया करते थे। और ये है भैया रमण नेति को सरोवर, और ये आप देख रहे हो सामने ये सब जने जितने भी लोग आमे तो यहाँ नहाए के जामे जमे। सरोवर के पास में ही यहाँ गौशाला बनी हुई है, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के गौ माता के एक साथ दर्शन देखने को मिलते हैं।
मंदिर में ही आपको ये हाथी नजर आएगा जो कि सुबह शाम कृष्ण भगवान की आरती में सम्मिलित होता है और सभी आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देता है। मंदिर परिसर के बाहरी आपको ये साधु संतों की कुटिया नजर आएंगी जो कि सांसारिक जीवन को त्यागने के बाद यहाँ पर रहकर कृष्ण भगवान की साधना एवं भक्ति करते हैं। रमण का मतलब होता है खेलना। यहाँ भगवान बालपन में इस भूमि में खेले हैं। यहाँ भगवान ने अपने मुख से मिट्टी चाटी है। ये भूमि का इतना चमत्कार है कि संसार में सब कुछ है मगर ये भूमि नहीं है। वो कौन सी भूमि है जो भगवान ने मुख से चाटा। यशोदा माँ भगवान को सबसे पहले प्रमाण घाट लेके गई। कहाँ लेके गई? प्रमाण घाट। तो जैसे भगवान ठाकुर जी को यशोदा माँ ने भूमि पे विराजमान किया तो धरती माता बोलने लगी, प्रभु आपको तो अनेक प्रकार के लोग भोग लगाते हैं, 56 प्रकार के भोग लगाता है। कोई माखन मिश्री का लगाता है, कोई 56 प्रकार का मेवा का भोग लगाता है, कोई सामग्री का, कोई फल का। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास तो खाली ये मिट्टी है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, भक्त के वश में है भगवान। भगवान ने मिट्टी खा ली और वहाँ जो यशोदा के साथ गोपियाँ आई थी वो गोपियों ने देख लिया कि लाला माटी खा रहा है। तो गोपियों ने जाके माता यशोदा से शिकायत कर दी कि यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा माँ ने विश्वास नहीं किया क्योंकि यशोदा माँ कहने लगी मेरे घर में किस बात का कमी है जो मेरा लाला माटी खाएगा। यशोदा को विश्वास नहीं हुआ। तो गोपियाँ जो साथ गई थी तो बोली यशोदा तेरे को विश्वास नहीं, इसका मुंह खोल के देख। तो यशोदा ने लाला से बोला कि यशोदा तू अपना मुंह खोल के दिखा। तो लाला ने पहले मना किया, मैया मैंने माटी नहीं खाई है। मैया थोड़ी कड़क हुई और थोड़ा आंखें निकाल के बोली लाला मुंह खोल। तो लाला ने मुंह खोला तो यशोदा माँ को ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। ये कौन सी भूमि है जहाँ यशोदा को भी ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। तो ये भूमि संसार में कहीं नहीं है। दानवीर करण का नाम तो आपने सुने होंगे। ये धरती का सबसे बड़ा दानवीर था, दानवीर करण। सूर्य नारायण उदय होने से पहले 1.25 मन सोने का दान करता। कितना? 1.25 मन सोने का दान। जब उसका अंत समय आया, वैकुंठ गया, तो सोना खाने के लिए, सोना पहनने के लिए, सोना पीने के लिए सब सोना ही सोना मिला। ठाकुर जी से विनती करने लग गया, हे नारायण, मैं सोने को पहन सकता हूँ, ओढ़ सकता हूँ, पर खा नहीं सकता हूँ। सोने से मेरा पेट नहीं भरेगा, सोने को पी नहीं सकता हूँ, उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो भगवान बोले मैंने तेरे को मनुष्य बनाया, मृत्यु लोक में भेजा, क्या किया? तो बोला प्रभु मैंने सोने का दान दिया। हिंदू शास्त्र के अंदर 3 प्रकार के दान होते हैं हिंदुओं में। पहला हिंदुओं का दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है कन्यादान। जिसके घर में कन्या का जन्म होता है वो सौभाग्यशाली होता है। नंद बाबा सौभाग्यशाली थे, उनके घर में योग माया का जन्म हुआ। तो हिंदुओं का पहला दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है कन्यादान। एक कन्यादान करने से हजारों यज्ञ करने का फल मिलता है। हिंदुओं का दूसरा दान वो स्वयं के लिए करना पड़ता है। इस मृत्यु लोक के अंदर जो मनुष्य, जो प्राणी ये वाला दान नहीं करता है इस मृत्यु लोक में, तो स्वर्ग लोक से पहले बैतरणी नदी पड़ती है। बैतरणी नदी किसकी है? कोई पानी की नदी नहीं मिलेगी। बैतरणी नदी खून की और मांस की है। जो स्वर्ग लोक से पहले बैतरणी नदी पड़ती है, वहाँ कोई गाड़ी, वाहन, नाव कुछ नहीं मिलता है। जो प्राणी, जो मनुष्य इस मृत्यु लोक के अंदर गौ दान करता है, वही गाय अंत समय में पूंछ पकड़ के बैतरणी को पाल लगाती है। और हिंदुओं का तीसरा दान होता है अन्न का दान। कहते हैं अन्न दान अनेक दान और सोना चांदी आधा दान। जो इंसान सोना चांदी हीरा व जवाहरात का दान करता है वो दिखावा माना जाता है, उसका आधा पुण्य मिलता है। जो प्राणी अन्न का दान करता है वही अन्न वैकुंठ में खाने के लिए मिलता है।
तो करण राजा ने सोने का दान किया तो उसको सोना खाने के लिए मिला। तो नारायण के ठाकुर जी के पाँव में पड़ गया और गिड़गिड़ाने लगा, बोलने लगा, हे नारायण, मुझको 15 दिन का आप लोग समय दीजिए, मैं 15 दिन के लिए वापस मृत्यु लोक में जाऊँ, ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दान करूँ तो मेरे को अन्न और वस्त्र खाने के लिए मिलेगा। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। ठाकुर जी बोले, मैं 15 दिन नहीं, मैं 16 दिन का तेरे को समय देता हूँ। जो पितृपक्ष के 16 दिन आते हैं कि नहीं, श्राद्ध के, पितृपक्ष के 16 दिन के लिए इस मृत्यु लोक के अंदर आया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए, 56 तरह के ब्राह्मणों को यह भोजन कराए, यथाशक्ति दान, उनको दान दक्षिणा दिया और वस्त्र दान दिया। अंत वो वैकुंठ गया तो उसको खाने के लिए अन्न वस्त्र सब मिला। जो यहाँ करता है उसका फल वैकुंठ में मिलता है। ना कोई लेके आया है ना लेके जाएगा। जैसी करनी और वैसी भरनी, जैसा जो बीज बोता है वैसा फसल काटने को मिलता है। बोलो रमण बिहारी लाल की। रमण रेती में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। यहाँ जो अन्नदान करते हैं उसके हजारों गुना श्रेष्ठ गुना फल मिलता है। तो जब यहाँ आए रमण बिहारी में तो यहाँ अन्नदान जरूर करें। अन्नदान का विशेष फल है यहाँ। और गोकुल में जाएं तो गौदान का विशेष फल है। एक गौदान करने से 7 पीढ़ी का कल्याण होता है और 9 लाख गाय दान देने का फल मिलता है। बोलो गौ माता की, रमण बिहारी लाल की, माता पिता की। और हंसो एक बार, आहा, सब लोग ऐसे हाथ कर लो, मैंने किया है, क्योंकि यहाँ मुक्ति को भी मुक्ति मिलती है। बोलो मुक्ति मुक्ति मुक्ति। 3 बार ताली बजाओ, बोलो पाप दूर पाप दूर पाप दूर। और हंसो एक बार, आहा। बोलो रमण बिहारी लाल की, आज के आनंद की।